नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 5 अगस्त को आई जांच रिपोर्ट में 101 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ ने इसकी पुष्टि की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 101 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट के 79, RT-PCR के 11, ट्रूनॉट मशीन के 11 केस हैं। सीएमओ ने बताया कि जिले में अब तक कुल 1329 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 866 सक्रिय मरीज हैं। 444 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो वहीं 19 मरीजों की मौत हो चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के अवसर पर आजमगढ़ में बीजेपी कार्यालय पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि इस उल्लास के ऐतिहासिक पल की प्रतीक्षा पिछले 5 सदियों से हम सभी भारतवासी कर रहे हैं। कई पीढ़ियों के कठिन परिश्रम, संघर्ष और तपस्या के बाद 5 अगस्त 2020 के पावन दिन अयोध्या में भूमि पूजन से पूरे भारत में हर्षोल्लास का वातावरण है। जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ जिला कार्यालय पर लाइव टीवी के माध्यम से भूमि पूजन के ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखा। इस दौरान जय श्री राम के उद्घोष, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ से वातावरण हर्षोल्लास और प्रभु श्री राम की भक्ति में ओतप्रोत दिखा। सुंदरकांड पाठ हुआ है, हनुमान चालीसा हुआ है। इसके बाद दीनदयाल मूर्ति के पास मिठाई बांटी जाएगी, खुशी का इजहार किया जाएगा। इसके बाद पूरे नगर में, पूरे शहर में, पूरे जनपद में भगवा ध्वज लगाया गया है। जो राम राज्य की कल्पना है, वह कल्पना आज पूरे विश्व के साथ साथ, भारत के साथ साथ, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अपने आजमगढ़ में भी वो कल्पना दिखाई दे रही है। पूरा राममय हो गया है आजमगढ़। इसके लिए मैं सभी जनपद वासियों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और कार्यालय सजाया जाएगा, घर सजाया जाएगा, नगर सजाया जाएगा, रात में एकदम दीपावली का माहौल होगा। जय श्री राम। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव के पास हाईवे निर्माण के लिए मिट्टी निकालकर छोड़े गए गड्ढे में डूबने से किशोर की मौत हो गई। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र के खैरा गांव निवासी 14 वर्षीय अखिलेश यादव ऊंचा गांव के निकट गाय चराने गए थे। ग्रामीणों ने बताया कि हाईवे निर्माण में लगी कार्यदायी संस्था के लोगों ने कुछ दिन पूर्व मिट्टी निकालकर गड्ढा को छोड़ दिया था। बारिश में गड्ढा पानी से लबालब हो गया था। अखिलेश गाय की रस्सी पकड़कर पानी से भरे गड्ढे को पार करना चाहा। जब वह गहरे पानी में पहुंचा तो हाथ से गाय की रस्सी छूट गई। गाय तो गड्ढा पार कर गई, लेकिन अखिलेश पानी में डूब गया। उसे लोग बचाने की यत्न करते, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शव को ग्रामीणों ने पानी से बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन का कार्यक्रम के दौरान आजमगढ़ में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटा और पूजन किया। हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक विनोद सोनकर ने बताया कि हिंदू युवा वाहिनी उत्तर प्रदेश के मुख्य संरक्षक योगी आदित्यनाथ जी महाराज के देखरेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया 500 वर्षों से मंदिर निर्माण हेतु हिंदू जनमानस प्रयत्नशील था, जो आज पूरा हुआ। बाबर द्वारा जब इस पौराणिक मंदिर को तोड़वाया गया था, तभी से हिंदू जनमानस पुनरुद्धार के लिए संकल्पित था। इस दिन के लिए हजारों लोगों ने शहादत दिया। उन्होंने कहा कि योगी जी के शासन में ही मंदिर निर्माण का अद्भुत संयोग लिखा हुआ था, जिसके हम लोग साक्षी बने हैं। इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पूरे क्षेत्र को भगवामय कर दिया। भगवान श्री राम जी का जन्मभूमि का पूजन व शिलान्यास के शुभ अवसर पर मेरे घर भजन कीर्तन व मिठाई बांटी गई, जो 500 वर्षों से मामला लटका हुआ था। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय योगी जी के आज सरकार बनने पर यह मंदिर का
निर्णय जो आया है हिंदुत्व पक्ष में, सत्य का जीत हुआ है, असत्य का हार हुआ है। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 12 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार लक्ष्मी जायसवाल वाली गली, वार्ड नंबर 5, नगर पंचायत अतरौलिया, केवट बस्ती, राजस्व ग्राम करीमपुर, तहसील निजामाबाद, भगवताना, अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम गंगापुर पेड़रा, तहसील निजामाबाद, प्रजापति बस्ती, राजस्व ग्राम मोलनापुर पटवारी, तहसील सगड़ी, अर्पित राय के घर के आसपास राजस्व ग्राम घोरट, तहसील सदर, विजय दुबे के घर के आसपास राजस्व ग्राम कोलबाज बहादुर, तहसील सदर, जगदीश सिंह के घर से अनुभव सिंह के घर तक मोहल्ला अराजीबाग, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, जितेंद्र कुमार के घर के आसपास राजस्व ग्राम हीरापट्टी, तहसील सदर, आवासीय परिसर पुलिस चौकी मोहल्ला पूरा रानी, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, वीरेंद्र मौर्य के घर के आसपास राजस्व ग्राम एकमा, तहसील सदर, शारदा चौराहे से लाइफलाइन हॉस्पिटल तक, राहुल नगर मड़िया, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, रनिया के घर से मोहम्मद हुसैन के घर तक, मोहल्ला पूरा रानी, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिले के सपा कार्यालय पर छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की 87वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा समाजवादी आंदोलन के अग्रणी नेताओं में थे। उन्होंने आजीवन समाज में गैर बराबरी, छुआछूत व सांप्रदायिकता व पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष किया। वे सादगी व ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे। महात्मा गांधी व डॉक्टर लोहिया के विचारों के ध्वजवाहक थे। निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने जनेश्वर मिश्रा के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके विचारों की प्रासंगिकता बढ़ गई है। देश में पूंजीवाद, सामंतवाद व आज़ादी के पूर्व की व्यवस्थाएं लागू करने के लिए संविधान को ताक पर रखकर सरकारें चल रही हैं। हमारे संविधान में समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता मूल भावना है। आज देश में 80% लोग गरीबी व भुखमरी से ग्रसित हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, जैन सभी धर्मों में मानवता का संदेश दिया गया है। जनपद में घाघरा व सरजू नदी की बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश सरकार को गरीबों की कोई चिंता नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। पूरे जनपद में गांव-गांव, घर-घर जाकर समाजवादी व्यवस्था के बारे में बताएं। भाजपा धर्म व जाति के नाम पर समाज में नफरत व घृणा पैदा कर समाज को बांटकर राज करना चाहती है। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले के 9 कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई को समाप्त कर दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि सीएमओ की आख्या पर पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं होने के कारण मोहल्ला मुकीगंज, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, सराय मोहन ठेकमा, तहसील मार्टिनगंज, वरौना, तहसील मार्टिनगंज, पलथी, तहसील फूलपुर, ईसापुर, तहसील फूलपुर, बरहतिर, तहसील सदर, कनैला, तहसील बूढ़नपुर, राम जानकी मंदिर ठेकमा, तहसील मार्टिनगंज, नगर पालिका आवास रोडवेज, नगर पालिका आजमगढ़ हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई को समाप्त की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि 30 जुलाई 2020 द्वारा दिए गए निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में भी लागू होंगे। आजमगढ़ रोडवेज बस से प्रवासियों को घर तक पहुँचाने पर विभाग का 9 करोड़ का मुनाफा हुआ है। रोडवेज के सहायक प्रबंधक ललित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आदर्श रेलवे स्टेशन पर 1 मई से विभिन्न प्रांतों से आने वाली स्पेशल श्रमिक ट्रेनों से उतरे प्रवासियों को उनके गंतव्य तक छोड़ने के लिए स्टेशन पर लगभग 11,000 रोडवेज की बसें लगाई गईं। 1 मई से 4 जून तक प्रवासियों के लिए लगाई गई बसों पर 53 करोड़ खर्च हुआ था। लंबी दूरी के प्रवासियों को पहुँचाने में प्रति बस 27,000 रुपये खर्च हुए थे। सरकार द्वारा खर्च धन के भुगतान के बाद रोडवेज को 9 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। इस प्रकार 11,000 बसों का लगभग 29.70 करोड़ रुपए लागत आई थी। वहीं लंच पानी के साथ ही अन्य खर्चों को लेकर 53 करोड़ का बिल बनाकर भेजा गया था। शासन से परिवहन विभाग को लगभग 53 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी गई तो विभाग लगभग 9 करोड़ मुनाफे में पहुँच गया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
जीयनपुर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बरामद किया चोरी की बाइक व 2 जनरेटर। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में 1 माह पूर्व कई दुकानों का ताला तोड़कर चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उप निरीक्षक उमेश कुमार ने मुखबिर की सूचना पर इमरान पुत्र इस्लाम निवासी शाहपुर नेवादा, राजू उर्फ सदरे आलम पुत्र कलेक्टर उर्फ नियाज निवासी खालिसपुर थाना जीयनपुर को चोरी के मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के इंजन के साथ गिरफ्तार कर लिया। घटना स्थल पर ही तात्कालिक पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार अभियुक्तों का एक चोरी करने का गैंग है, जिसमें अन्य लोग भी शामिल हैं। इस गैंग के द्वारा ही दिनांक 7 जुलाई की रात जीयनपुर में हुई चोरी को अंजाम दिया गया था। पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर सह अभियुक्त इमरान के घर ग्राम सभा शाहपुर नेवादा से चोरी के 2 पुराने जनरेटर, साथ में हैंडल व 1 लैपटॉप डेल कंपनी का, 1 अदद कीबोर्ड, 1 अटैची, विभिन्न टूल और 1 ड्रिल मशीन, 2 सलाई रिंच, 4 अदद रिंच, 1 प्लास, 1 पेचकस और कटर मशीन सहित 3 अदद बर्मा, पाना व छोटा बड़ा बरामद किया गया। यह चोरी के सामान को अभियुक्त तलहा पुत्र हैदर को बेचने का कार्य करता था। गिरफ्तार अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़कर अधिकारी ने सगड़ी तहसील क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर राहत सामग्री का कराया वितरण। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा सगड़ी तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत नवबरार, देवारा, किता फर्स्ट, औघड़गंज, चिकनावा, ढाला, शिवपुर, कुड़ही, हैदराबाद, चक्की, हाजीपुर, महुला बाढ़ चौकी एवं वितरित किए जा रहे किरोसिन तेल व राहत सामग्री का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी द्वारा उक्त बाढ़ चौकियों पर उपस्थित ग्रामीणों से बात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई एवं उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। आज पूरा हमने चिकनावा जो दूसरा छोर है हमारे बंदे का, वहाँ से निरीक्षण शुरू किया था और यहाँ पे चौकी पे हम आए, महुआ चौकी पे, महुला चौकी पे पूरा वितरित करते हुए आए हैं। 2 चीज़ें देखते हुए हम लोग आए, सब लोगों से बात करते हुए आए किसको क्या समस्या है, नाव की समस्या है या और क्या समस्या है। तो सब जगह मिट्टी का तेल बट रहा है, जो मिट्टी का तेल रोशनी के लिए पहुंचाया गया है वो सब जगह बट रहा है, वो देखते हुए आ रहे थे। और राहत सामग्री भी बट रही है, अभी यहाँ पे भी कैंप उसका लगाया गया है, तो हर गाँव में राहत सामग्री बट रही है, तो इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। साथ में नाव के लिए हम पूछने गए थे कि नाव कहीं दिक्कत तो नहीं है, तो सभी जगह संतुष्ट स्थिति पाई गई है। हमने एक चीज़ और कही है कि कहीं ऐसा ना हो कोई नाविक अपने स्वार्थ के माध्यम से अपने रिश्तेदारों को यूज़ कर रहा हो, तो हर एक का नोट करने के लिए कहा है कि हर एक नाविक का कौन से गांव में कब किया, पूरा डेली का ब्यौरा नोट करेंगे। बट ऐसी कोई शिकायत किसी से की नहीं गई, बस उसके लिए हम कर रहे हैं। दूसरा, राहत सामग्री लगातार बटेगी। एक चीज़ और है, अभी पानी गौज में 6 सेंटीमीटर कम हुआ है, तो हम थोड़े घटाव की तरफ है, तो उम्मीद ये है कि जल्दी पानी घटना शुरू हो जाना चाहिए। बाकी व्यवस्थाएं, राहत कार्य और बाकी सब प्रॉपरली चल रहा है। तरफकाजी निवासी फिल्म कलाकार सुजीत अस्थाना ने गांव को गार्डन बनाने के लिए घर की छत पर ही बना डाली नर्सरी। लालगंज विकासखंड के तरफकाजी गांव में निधि सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी के सचिव और फिल्म अभिनेता सुजीत अस्थाना ने अपने गांव को गार्डन बनाने के लिए अपने घर की छत पर ही नर्सरी बना डाली। सुजीत अस्थाना ने बताया कि लॉकडाउन में समय व्यतीत करने के इस समय में वो अपने गांव को गार्डन बनाने की योजना को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने गाँव में फूल वाले पेड़ की कली और बीज इकट्ठा करके ये छोटी सी नर्सरी तैयार की, जिसमें लगभग 400 फूलदार पौधे हैं। इसमें गुड़हल, कई प्रकार के गुलाब, अड़हुल, कनेर, कई अन्य प्रकार के फूल के पौधे हैं। यह सब पौधे अगले सप्ताह तरफकाजी गांव के मुख्य मार्ग के किनारे पर लगने को पूरी तरह तैयार हैं। उनका कहना है कि अगले 6 महीने में ये पौधे बड़े हो जाएंगे और उनका गांव गार्डन जैसा दिखने लगेगा। उनकी छोटी सी नर्सरी में प्रियांशु, हर्ष, शौर्य, हर्षिता, शगुन आदि विशेष रूप से सहयोगी रहे। आप ये जो नर्सरी देख रहे हैं, ये हमारे घर की छत है।
जहाँ पर मैं और हमारे घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन सब ने मिल के हम लोगों ने खाद और मिट्टी और हमारे गांव में और हमारे गांव के आसपास जितने भी फूल पत्ती थे, जो कलम लग सकती थी वो कलम लगाया और जो बीज मिल सकता था वो बीज इकट्ठा किए और टोटल 400 पेड़ हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। और ये एक हफ्ते बाद हम लोग इसको गांव के सड़क के किनारे, जो हमारी योजना है गांव का गार्डन, उस अभियान के तहत हम लोग इसे सड़क की पटरियों पर लगाएंगे और उम्मीद है कि 6 महीने बाद पूरा हमारा जो गांव है वो गार्डन की तरीके से दिखाई देगा। लालगंज के भाजपा नेताओं ने अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास पर जताई प्रसन्नता। भाजपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक ओम प्रकाश सिंह तथा जिला संयोजक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संपन्न होने पर पूरे देश में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा, आज कार्यकर्ताओं की भावनाएं साकार हुई हैं। लगभग 500 वर्षों की प्रतीक्षारत हिंदू भावनाओं का आदर हुआ है। इस ऐतिहासिक घड़ी में भारत देश का बच्चा बच्चा राममय तथा खुश है। नेता द्वय ने कहा कि हम लोगों जैसे हजारों कारसेवकों का सपना साकार हुआ है। 92 की घटना आज तरोताज़ा हो गई है। इस अवसर पर राजेश सिंह, ज्ञान सिंह, ब्रजेश सिंह आदि ने राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के शिलान्यास पर खुशी का इजहार किया। राम जन्मभूमि पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भव्य श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया है। पूरे देश में खुशी की लहर है। हमारे जैसे हजारों लाखों कार सेवक जो अयोध्या में कार सेवा करने के लिए गए थे, उनका सपना सच हुआ है। पूरा देश आह्लादित है, प्रसन्न है, इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। आज एक ऐतिहासिक क्षण है। इस ऐतिहासिक क्षण पर हम कार सेवा में लगे हुए, राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सभी लोग आज प्रसन्न हैं और हम अपनी प्रसन्नता को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम। महनाजपुर क्षेत्र में आए दो मुहा सांप दिखाकर पैसा मांगने वाले शख्स से सर्प मित्र ने सर्पों को दिलाई मुक्ति, जंगल में ले जाकर छोड़ा। महनाजपुर क्षेत्र में एक शख्स दो मुहा सांप लेकर लोगों को दिखाकर पैसा मांग रहा था। जब उसका सामना महनाजपुर निवासी सर्प मित्र गुड्डू मौर्या से हुआ तो उन्होंने उसे इस काम के लिए रोककर कहा कि इससे सर्पों की मृत्यु हो सकती है, अतः उन्हें वो मुक्त कर दे और जंगल में छोड़ दे। उसने कहा कि वो पापी पेट के लिए ऐसा करता है और लोगों को सर्प दिखा करके पैसे मांगता है ताकि पेट पर्दा चल सके। सर्प मित्र तथा वहां एकत्र अन्य लोगों ने कहा कि वो अन्य काम करके पैसा कमा सकता है, लेकिन सर्पों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता क्योंकि ये पर्यावरण के लिए काफी महत्वपूर्ण जीव हैं। सर्प दिखा करके पैसा मांगने वाले से जब उसका पता पूछा गया तो उसने स्वयं को चंदौली जनपद का बताया और कहा कि वो यही काम करके पैसे मांगता है ताकि पेट पर्दा चल सके। लेकिन सर्प मित्र ने उसकी एक न सुनी और सर्प को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद सर्प की खराब स्थिति देखकर सर्प मित्र ने उसे अपने घर में रखा और उसकी देखभाल की। जब वो दोनों सर्प पूरी तरह स्वस्थ नजर आने लगे तो उन्होंने उन्हें ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। आपको बता दें कि गुड्डू मौर्या सर्पों के संरक्षण के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और कहीं भी जब उन्हें पता चलता है कि सर्प देखा गया है तो वो वहां पहुंचकर सर्प को लोगों से और लोगों को सर्प से बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसके बाद वो उन्हें पकड़कर ले जाकर सुरक्षित स्थान जंगल में छोड़ देते हैं। उन्होंने उपस्थित जनों से कहा कि सर्प कहीं भी नजर आए लोग निसंकोच उन्हें बुला लें, मारे नहीं। वो उन्हें पकड़कर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे क्योंकि ये पर्यावरण के लिए अति महत्वपूर्ण और उपयोगी जीव हैं। इन्हें मारना नहीं चाहिए क्योंकि यह पर्यावरण के लिए बहुत ही मूल्यवान हैं। दोनों सर्प मुक्त होते ही जंगल की ओर निकल गए। राम मंदिर निर्माण शिलान्यास को लेकर आजमगढ़ शहर के लोगों ने शाम को दीपोत्सव कार्यक्रम रखा। शहर के पंचदेव मंदिर पर 1001 दीप जलाकर खुशियां मनाई गई। बता दें कि अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी द्वारा भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया, तो वहीं आजमगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य राम भक्तों ने सुबह से ही इस खुशी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया। एक तरफ सुबह में जगह जगह भजन कीर्तन कर जय श्री राम का उद्घोष किया गया, तो वहीं शाम होते हुए शहर के गली चौराहे दीपों से जगमग हो उठे। शहर के पंचदेव मंदिर पर राम भक्तों ने 1001 दीप जलाकर दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दीपावली से पूर्व ही माहौल पूरी तरह दीपावली जैसा नज़र आया।
आज यहाँ 1001 दीप जो है जलाया गया है और सुबह से ही जो है हम लोग इस जो 500 वर्षों से जो है इंतज़ार हो रहा था उस शुभ घड़ी का, और उस शुभ घड़ी में आज जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया, उसका शिलान्यास किया। उसकी खुशियाँ हम लोग सुबह से ही मना रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। आज इतनी टाइम दीपक जलाने का क्रम है और पूरी तरह से दिवाली पूरा जनपद मना रहा है और हम सभी भाई मना रहे हैं।